तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 4.1। इस सिचुएशन से हमें क्या रिप्रेजेंट करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो सिचुएशन क्या है अपने पास, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। क्या कह रहा है भाई, जो रोहन्स मदर है मतलब रोहन की माता जी है, वो रोहन से क्या है 26 ईयर्स ओल्डर, मतलब 26 साल बड़ी है। मतलब जो रोहन की मदर है वो रोहन से कितनी बड़ी है, 26 वर्ष। क्लियर बात है। फिर नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। नो कहा भाई 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब क्या, 3 साल बाद। भाई 3 साल बाद उन दोनों की जो एज होगी नहीं, मतलब 3 साल बाद जो रोहन की एज होगी और जो उसकी मदर की होगी, उन दोनों की गुणा कितनी है 360। मतलब 3 साल बाद रोहन की एज देखेंगे और आज से 3 साल बाद उसकी मदर की, और 3 साल बाद दोनों की जो एज होगी उन दोनों की एजों ही गुणा कितनी होगी 360। ये क्लियर है भाई। देखो मान लिया 3 बाद दे रखा है और पहले दे रखा, तो क्या ये मान लिया प्रेजेंट एज कुछ भी हो उसके पहले, तो हमें क्या देखा है इनकी प्रेजेंट एज। तो मान लिया देखो ये रोहन की 20 है, ये कितने रोहन की 20, ये रोहन की 20 ईयर्स है, तो उसकी मदर की 3 साल बाद कितनी होगी 23, मतलब प्लस में क्या होगा 3। मान लिया रोहन की कितनी है भाई, मान लिया रोहन की क्या है अपने पास 20 है, तो 3 साल बाद क्या होगी भाई 23, मतलब 3 ऐड हो जाएगा। ये मान लिया रोहन की क्या है 20 और 5 साल बाद क्या होगी 15, तो -15 होगा। इसका मतलब अगर बाद है तो एज में क्या होगा भाई ऐड होगा, और पहले है तो एज में से क्या होगा माइनस। जैसे ये 20 है 3 साल बाद 23, मतलब 3 ऐड हो गया। ये 20 है तो 3 साल पहले 5 साल पहले तो कितनी 15 होगी ना, 20 - 5 15। तो ये बाबा ये नहीं पता भाई रोहन की फिलहाल एज क्या है और उसकी मदर की क्या है। भाई ये तो पता भाई जो रोहन की होगी मदर क्या होगी उससे 26 वर्ष से बड़ी। मान लिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की फिलहाल प्रेजेंट एज क्या मान ली x ईयर्स, उसकी मदर क्या है रोहन से 26 वर्ष से बड़ी। तो रोहन की x तो मदर क्या होगी भाई x + 26, मदर की क्या होगी x + 26 ईयर्स। प्रेजेंट एज दोनों की होगी। अब कंडीशन किसके ऊपर का हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। बस उनकी 3 साल बाद एज होगी नहीं, उनकी गुणा क्या होगी 360। तो दोनों की क्या निकालेंगे 3 साल बाद की एज निकालेंगे। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, वह 3 साल बाद एज ऑफ रोहन। देखो ई फिलहाल रोहन की x है तो 3 साल बाद क्या होगी x + 3। जैसे ई 20 है तो 3 साल बाद क्या होगी 23, मतलब 20 + 3। इसी प्रकार ई x है तो 3 साल बाद x + 3 ईयर्स। अब उसके बाद भाई एज ऑफ इज मदर, 3 साल बाद उसकी मदर की क्या होगी भाई, उसकी मदर की अब क्या x + 26, तो 3 साल बाद क्या होगी x + 26 और प्लस क्या हो जाए 3, मतलब x + 29 ईयर्स। ये कंडीशन क्या होगा बच्चों, दोनों की 3 साल बाद एज होगी, उनकी गुणा किसके इक्वल होगी 360 के। 3 साल बाद रोहन की तो क्या x + 3 और उसकी मदर की x + 29। तो इन दोनों की 3 साल बाद की जो ये एज है इन दोनों की गुणा किसका बराबर का हुआ 360 के। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 साल बाद रोहन की x + 3 और 3 साल बाद उसकी मदर की x + 29। इनकी 3 साल बाद की जो एज है इनकी गुणा करा दी है, गुणा किसके बराबर दे रहा है 360 के। तो देखो पहले x की इन दोनों के साथ होगी, फिर 3 की x के साथ x², x की 29 के साथ 29x, 3 की x के साथ 3x और 3 की 27 के साथ 87 बराबर 360। x² भाई + 29x और + 3x प्लस का 32x + 87 और 360 इस साइड आ गए माइनस का भाई इक्वल टू 0। x² + 32x + 87 - 360 तो माइनस का 273 इक्वल टू 0। तो इस सिचुएशन से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी भाई, तो विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है ये।